तवील ब्रेकडाउन के बाद बहाल होने वाली बिजली कई शहरों में फिर बंद। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। 17 घंटे बाद भी कराची में बिजली मुकम्मल बहाल न हो सकी। सिस्टम को ओवरलोडिंग से बचाने के लिए लोड मैनेजमेंट भी जारी। मुख्तलिफ शहरों में टीमें बिजली की बहाली में मसरूफ। ब्रेकडाउन क्यों हुआ, वजूहात जानने के लिए कोशिशें जारी। फॉल्ट गिद्दू पावर प्लांट की चार दीवारी के अंदर नहीं हुआ, धुंध के बाइस मुश्किलात का सामना करना पड़ा। विफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं इस नौयत की ट्रिपिंग पहली बार हुई है, सिस्टम फाल हो चुका, अब आज़ादाना इंक्वायरी कराई जाएगी। वजीर इत्तलात शिबली फराज बोले माजी की हुकूमतों ने जनरेशन पर काम किया, तरसीलात पर नहीं। मुल्क में बिजली की पैदावारी सलाहियत 36,000 मेगावाट है, मगर तरसीली निज़ाम की गुंजाइश 24,000 से जायद नहीं। माजी में तवानाई सेक्टर पर खास डायरेक्शन में काम हुआ। बिजली के तवील ब्रेकडाउन ने साबित कर दिया ये हुकूमत नालायक है, इनके पास मुल्क चलाने की कोई सलाहियत नहीं। एहसन इकबाल कहते हैं मुल्क की मईशत दिन बदन डूब रही है, नए बहरान पैदा हो रहे हैं। खुदारा इस मुल्क से मजीद ना खेलें, इस्तीफा दें और घर जाएं। गुज़िश्ता करप्ट हुकूमतों ने बिजली की तरसील के निज़ाम पर तवज्जो नहीं दी। इनके करतूतों की वजह से मुल्क आज अंधेरे में डूबा। मामले खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं नाअहल लीग ने बिजली के महंगे तरीन मुआहदों में माल बनाया। फवाद चौधरी कहते हैं हमारे तमाम बड़े पावर प्लांट्स एक दूसरे से मुंसलिक हैं, एक प्लांट में मसला आए तो तमाम प्लांट खुदकार तरीके से बंद होना शुरू होते हैं। फिरदौस आशिक अवान बोली वजीर आला पंजाब भी रात भर सूरत हाल खुद मॉनिटर करते रहे, अफसोस है पीडीएम ने टेक्निकल फॉल्ट पर भी सियासत की। पावर सेक्टर में बड़ी पेशरफ, सस्ती बिजली भी मिलेगी और गर्दिशी कर्जा भी कम होगा। शमसी तवानाई आईपीपीज के बाद गन्ने के थोक वाली आईपीपीज भी टैरिफ कम करने पर रजामंद। हुकूमती मुज़ाकराती टीम और गन्ने के फोक वाली 8 आईपीपीज में राजीनामा तय हो गया। फरीकैन विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। माहिरीन मुआशियात ने अहम कामयाबी करार दे दिया। मुजम्मिल असलम कहते हैं हुकूमत 850 अरब रुपए बचा सकेगी। बिजली घरों को ज्यादा अदायगी के बजाय पैसा आवाम पर खर्च होगा। खुरम शहजाद बोले आईपीपी से मुआहदों पर नजरसानी हुकूमत का अच्छा इकदाम है, मुस्तकबिल में सस्ती बिजली का हुसूल मुमकिन होगा। मुझसे तहरीरी तौर पर एनआरओ मांगा गया। आज जरदारी और नवाज शरीफ इकट्ठे हो चुके। ये फैसला कुन जंग है, मैंने फैसला किया है कि इनके सामने घुटने नहीं टेकूंगा। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं पीडीएम चोरों, लुटेरों और डाकुओं का टोला है, अब ये हम पर दबाव डाल रहे हैं। मुल्क निचले तबके की करप्शन नहीं, हुक्मरानों की करप्शन से तबाह होते हैं। इनकी करप्शन पर तो कई डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं। 1992 के बाद पहली असेंबली है जिसमें मौलाना फजल रहमान नहीं है। हुकूमतें बदलती रहीं लेकिन मौलाना फजल रहमान हर एक के साथ रहे। वजीर आजम की सोशल मीडिया टीम से गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने ब्रॉडशीट फैसले से मुतालिक सरासर झूठ बोला। बरतानिया की ब्रॉडशीट कंपनी के चीफ केविन मोसवी के अहम इंकशाफात। बोले नवाज शरीफ कहते हैं वो इल्जामात से बरी हो गए, ये बिल्कुल गलत है। मैं समझता हूँ ब्रॉडशीट से जान छुड़ाने की वजह भी शरीफ फैमिली थी। गैर कानूनी असासों की तहकीकात से पीछे हटने के लिए रिश्वत की पेशकश की गई। खुद को नवाज शरीफ का भतीजा बताने वाले ने रिश्वत की ऑफर की। मैंने दो टोक बताया कि हम बदमाशों से मुज़ाकरात नहीं करते। वजीर आजम इमरान खान कहें तो एवन फील्ड की तहकीकात करेंगे। एवन फील्ड अपार्टमेंट से मुतालिक काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। इमरान खान के 23 फंडिंग केस का फैसला अभी तक क्यों नहीं हुआ? केस नवंबर 2014 में फाइल हुआ था। ऑडिटर जनरल ने स्टेट बैंक को खत लिखा, 23 अकाउंट जाली हैं। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की गोलाबारी। कहा इलेक्शन कमीशन 2014 की पिटीशन पर फैसला क्यों नहीं सुनाता।
रिकॉर्ड में रद्दोबदल करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। पूरी पार्टी जाली फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स पर मुश्तमिल है। PSL 6 के ड्राफ्ट का रंगारंग मेला लाहौर में सज गया। चेयरमैन PCB एहसान मानी कहते हैं, कोरोना के बावजूद PSL पाकिस्तान में होना खुशाइन है। PSL 6 की प्लेटिनियम और डायमंड कैटेगरी में खिलाड़ियों के इंतखाब का अमल मुकम्मल हो गया। प्लेटिनियम कैटेगरी में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हसन अली, मुल्तान सुल्तान ने क्रिसलिन, पेशावर जल्मी ने डेविड मिलर, लाहौर कलंदर्स ने राशिद खान, कोयटा ग्लैडिएटर ने क्रिस गेल और टॉम बेंटन को मुंतखब कर लिया। PSL एडिशन 6 में कराची किंग्स ने डायमंड कैटेगरी में शेरों का इंतखाब मुकम्मल कर लिया। अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी और ऑस्ट्रेलिया के जेन क्रिश्चियन स्कॉट का हिस्सा बन गए। गोल्ड कैटेगरी में वेस्ट इंडीज के चैडविक वॉल्टन का इंतखाब, सिल्वर कैटेगरी में इंग्लैंड के जो क्लार्क को चुन लिया गया। नए सीजन में अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा लग रहा है अभी जीते और फौरी ड्राफ्ट हो रहा है। सदर कराची किंग्स वसीम अकरम कहते हैं, बाबर आजम, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम पहले सीजन से कराची किंग्स के साथ हैं। कराची किंग्स की टीम इन खिलाड़ियों के लिए घर की तरह है। डीन जोन्स का ना होना हमारे लिए मायूस कुन था। नए खिलाड़ियों को टीम के साथ मिलाना है। PDM की तहरीक दम तोड़ चुकी। पहले ही कहा था ये इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, इस्तीफे नहीं देंगे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, इन्होंने 31 दिसंबर की तारीख पता नहीं कौन से साल की दी थी। हिम्मत है तो पिंडी का रुख करके देख लें। नून लीग को इस हाल में पहुंचाने वाली मरियम नवाज है। वजीर आजम इमरान खान मुल्क और सियासत को आगे लेकर जाएंगे, चोरों और डाकुओं का एहतसाब करेंगे। भारत अपने एजेंट्स और सरमाए से पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहा है। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत टैक्स इस्लाहात पर जायजा इजलास। इमरान खान ने निज़ाम में इस्लाहात लाने वाले हुकाम की काविशों को सराहा। कहा, टैक्स दहंदगान पाकिस्तान के मोहसिन हैं। पजीराई के लिए इकदाम की हिदायत। इजलास में बताया गया कि रवा माली साल के इब्तदाई 6 माह में 2205 अरब रुपए से जायद की वसूली हुई। टैक्स दहंदगान को मराहत और सहूलियात दी जा रही हैं। नए डिजिटल निज़ाम से करप्शन और टैक्स चोरी का खात्मा, शफाफियत बढ़ेगी। चीन से आए जदीद फायर टेंडर्स कराची पहुंच गए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं, सप्लायर के साथ मेंटेनेंस का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। इस मयार के फायर टेंडर्स कराची में कभी नहीं आए। वजीर आजम कराची आकर फायर टेंडर्स को स्टेक होल्डर्स के हवाले करेंगे। अमीनुल हक बोले, कराची की तरक्की में किसी को रुकावट नहीं डालने देंगे। शहर के अवाम को अब खुशियाँ मिलती चली जाएंगी। असद उमर कहते हैं, जुलाई अगस्त तक ग्रीन लाइन ट्रांसपोर्ट निज़ाम फाल हो जाएगा। ग्रीन लाइन से जदीद ट्रांसपोर्ट निज़ाम चलता नजर आएगा। शहीद सिपाही नसीर की आबाई गांव हरीपुर में तदफीन पूरे फौजी एजाज के साथ कर दी गई। नमाज जनाजा में फौजी अफसरान और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। ISPR ने बताया, सिपाही नसीर शिमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकाने पर ऑपरेशन में शहीद हुआ। ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द भी मारे गए थे। कराची में पार्किंग माफिया का राज। शहर के 162 मकामात पर जहाज पार्किंग गैर कानूनी होने का इंकशाफ। KMC के तहत सिर्फ 34 मकामात पर फीस वसूल की जाती है। 162 मकामात से जमा होने वाली करोड़ों रुपए की रकम कहां जाती है? 3 रुकनी कमेटी की तहकीकात मुकम्मल। रिपोर्ट कल एडमिनिस्ट्रेटर कराची को पेश की जाएगी। मुल्क में कोरोना के मजीद 46 मरीज इंतकाल कर गए। जहां बहक अफराद की मजमूई तादाद 10,644 हो गई। मजीद 2,899 केसेस रिपोर्ट हुए। फाल केसेस 34,278 हो गए। मारूफ शायर और दानिश्वर नसीर तुराबी कराची में इंतकाल कर गए। मरहूम मुमताज आलम-ए-दीन अल्लामा रशीद तुराबी के साहबजादे थे। नसीर तुराबी की मशहूर गजल वो हम सफ़र था बेहद मकबूल हुई। भारत की बड़ी सिफारती नाकामी। सलामती कौंसिल की 2 अहम तरीन कमेटियों की सरबराही ना मिल सकी।
भारत अलकायदा, दाइश पर पाबंदियों, अफगान उमूर और एटमी अदम फैलाव की कमेटियों का सरबराह बनना चाहता था। कमेटियों के रुकन ममालिक ने भारत की एक न चलने दी। भारत ये ओहदा हासिल करके पाकिस्तान के खिलाफ मनफी एजेंडे को बढ़ाना चाहता है। सरबराह बनने से अफगान अमन अमल पर मनफी असरात पड़ सकते हैं। वोट न देने वाले ममालिक का मौक़िफ़। और मुल्क भर में सर्दी उरूज पर किल्लात और ज़ियारत में पारा -11, क्वेटा में -9 रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी सर्दी के डेरे। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। हेडलाइंस आपने जानी।